जो भी व्यक्ति समझता है ना, अपने आप को स्वयं भगवान मान लेता है, उस व्यक्ति का पतन होने में समय नहीं लगता। उस व्यक्ति का जिस दिन से उसने कहने लगेगा कि मैं सब कुछ हूँ, मैं अपने आप ज्ञान, भगवान से थोड़ी ना ज्ञान देता है, भगवान थोड़ी ना ज्ञान देता है, अरे कोई इंसान देता है, इंसान का भी ज्ञान अगर है ना, वो भी भगवान से प्राप्त होता है। प्रभु कहते हैं श्री कृष्ण भगवान कि एक बार भी जिसने प्रभु कह दिया, प्रभु एक बार जिसने, कोई भी व्यक्ति अगर प्रभु कह दिया मैं तुम्हारा हूँ, जो भी व्यक्ति कहता है ना कि प्रभु मैं तुम्हारा हूँ, तो देखो, तो फिर समस्त भूतों से उसे कर्म, उसे मैं अभय देता हूँ, समस्त भूतों से मैं उसे अभय देता हूँ। ये मेरी प्रतिज्ञा है। भगवान स्वयं भागवत में कहते हैं कि ये मेरी स्वयं प्रतिज्ञा है। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में भगवान को इसी प्रकार की प्रतिज्ञा है और भागवत के एकादश स्कंद जो है उसमें भी भगवान उद्धव से कहते हैं, भगवान उद्धव से क्या कहते हैं सुनिए। भगवान उद्धव से कहते हैं वैसे भी जो मेरा भक्त होता है वैसे भी भटकता नहीं विषयों में, परंतु फिर भी इंद्रियां बड़ी बलवत्ती है। जो इंद्रियां होती है ना बहुत ही बलवत्ती है, बहुत बलवत्ती होती है। तो कदाचित इंद्रियों के वशीभूत होकर मेरा कोई भक्त विषयों में भटक जाए। जो भी मेरा भक्त है, कृष्ण भगवान स्वयं कह रहे हैं, ईश्वर, कि जो भी मेरा भक्त भटक जाता है विषयों में, तब भी मैं अपने भक्त को वहीं से भी संभाल कर ले आता हूँ। वहां से भी संभाल कर प्रभु ले आते हैं कृष्ण भगवान। पाप का भी पेट फाड़ कर कृष्ण भगवान फाड़ कर निकाल लाते हैं। जो भी अगर भक्त पाप में है ना, जो भी भक्त अगर पापों में फंसा हुआ है, उससे भी भगवान बचा लेते हैं। पर भक्त का पतन नहीं होने देते, कभी भगवान नहीं होने देता। ये बात हमेशा याद रखना। फिर आपको भक्त बनना होगा, ऐसा भक्त जैसे आप किसी दलदल में फंसे हो, फिर भी भगवान आपको बचाएंगे, परंतु आपको भक्त होना चाहिए। वो आपका पतन कभी नहीं होगा। अपना बच्चा कितना भी, आप समझिए एक माँ होती है, तो अपना बच्चा कितना भी गंदा हो गया है, मैल में है, उसके शरीर में कितनी गंदगी लगा हो, फिर भी धूल मिट्टी कीचड़ से सना हो, तब भी माँ का दुलार कभी कम नहीं होती, कभी भी कम नहीं होता है। ठीक वैसे ही हमारा प्रभु जी हैं। आप कितने कीचड़ में लगे हो, धूल मिट्टी पाप कुछ भी से, परंतु आप भक्त अगर हैं तो भगवान आपको बचा ही लेंगे। वो आपको साफ सुथरा करके अपना बना लेंगे। देखिए, उसके प्रति कम नहीं होता। माँ से जो प्रेम होता है बच्चे के साथ ना, वो कभी उनके प्रति, बच्चे के प्रति कम नहीं होता। और लोग देखेंगे तो इधर उधर देखकर मुंह मोड़ लेंगे, घृणा करेंगे, घृणा करके चले जाएंगे। छी छी छी, इतना गंदगी इस बच्चा में है, कैसे इसे हम पकड़े, ये भी कहने लगेंगे। पर माँ देखेगी तो तुरंत उसे नहला धुला कर, उसे साफ करके, साफ सुथरा करके, मोटा मोटा काजल लगाएगी माँ, बड़े से तिलक धारण करवाती है माँ, बड़े से यहाँ पर काजल लगा देती है माँ। तो माँ का जो हृदय होती है ना, तो वो माँ ही हो समझ सकती है। माँ तो माँ होती है ना। फिर भी जन्म जन्मांतर के, अब हमारा बेटा है, ऐसे ही जीव कितना भी सावधानी से चले, फिर भी जन्म जन्मांतर के अभास स्वरूप इंद्रियों में विषयों के प्रति जो आकर्षण है, जल्दी से उसका निरोध नहीं होता, जल्दी से कभी उसका निरोध नहीं होता, उसका निग्रह नहीं होता। इसलिए कभी कभी बड़े बड़े विद्वान भी आकर्षित हो जाते हैं। जितने भी बड़े बड़े विद्वान होते हैं, फिर भी वो इस विषयों की, इंद्रियों की जो विषय है उससे आकर्षित हो जाते हैं। कभी कभी देखना आकर्षित हो जाते हैं। बड़े बड़े गोविंद
जिन्होंने आत्मा स्वरूप का बोध हो चुका है, ऐसे ब्रह्म ज्ञानी भी कभी कभी फिसल जाते हैं। जो भी ब्रह्म ज्ञानी होते हैं वो भी कभी कभी फिसल जाते हैं, यानी फिसल जाते हैं। जो भी व्यक्ति ब्रह्म ज्ञानी होते हैं वो भी एक दिन फिसल जाते हैं। इसलिए भगवान की प्रतिज्ञा है, जो मुझे मानकर मेरा आश्रय लेकर, मुझे जो मानता है और मेरा जो आश्रय लेकर चलता है उसे मैं भटकने नहीं देता। क्योंकि भगवान भटकने क्यों नहीं देते? सुनिएगा, यहाँ पर ध्यान से सुनिए। उसे मैं भटकने नहीं देता क्योंकि वो मेरे क्या, भगवान के क्या, भगवान के भरोसे, भगवान कहते हैं वो मेरे भरोसे पर हैं। आप भगवान के भरोसे में चलते हैं। जिस दिन आप कहते हैं प्रभु मैं आपका हूँ, आप संभालिए, तो भगवान उस दिन से आपको संभालने लगते हैं। तो ये भगवान कहते हैं जो मेरा भरोसा चलता है उसे मैं संभाल लेता हूँ। पर और जो अपने बल पर चले वो भटक सकता है। जो भी अपने बल पर चलता है वो भटक सकता है। कैसे? आप अगर अपने बल पर चलना चाहते हैं, कहते हो अरे कोई भगवान भगवान नहीं होते, कोई देवता नहीं होता, कोई कृष्ण कृष्ण नहीं है, कोई कृष्ण हो ही नहीं सकता, मैं तो खुद कृष्ण हूँ, मैं तो श्री राम हूँ, मैं तो सब कुछ हूँ। जो भी व्यक्ति समझता है ना, अपने आप को स्वयं भगवान मान लेता है, उस व्यक्ति का पतन होने में समय नहीं लगता। उस व्यक्ति का जिस दिन से उसने कहने लगेगा कि मैं सब कुछ हूँ, मैं अपने आप ज्ञान, भगवान से थोड़ी ना ज्ञान देता है, भगवान थोड़ी ना ज्ञान देता है, अरे कोई इंसान देता है, इंसान का भी ज्ञान अगर है ना वो भी भगवान से प्राप्त होता है। कभी भी अहंकार में मत डूबो, कभी भी अहंकार मत करो, कभी भी भटकना नहीं चाहिए। अगर आपको चलना है तो भगवान की रास्ता में चलना है, भगवान की दिखाई हुई रास्ता में चलना है। जिस दिन से व्यक्ति अपने जीवन में भगवान की दिखाई हुई रास्ता में चलता है ना, उसका सब कुछ कौन संभालता है? आपको पता है, भगवान ही संभालते हैं। जिस दिन से आप उन्हें मान लेते हैं, आप अगर अहंकार में डूबे हैं ना, आप चाहते हो कि मेरा पैसा से ये कमाया हुआ थार है, मेरे पैसा से कमाया हुआ ये घर है, जमीन है, धन दौलत है, तो आपका एक एक करके भगवान सब कुछ छीन लेंगे। क्यों? क्योंकि आप भगवान को पहचानते नहीं, भगवान को आप मानते नहीं। और जिस दिन आप फिर से भगवान को मानने लग जाएंगे, उस दिन, जिस दिन से आप भगवान को सब कुछ समर्पित कर देंगे, उस दिन से आपका सुख ही सुख है, कोई चिंतन नहीं है। जय श्रीमन नारायण, राधे राधे, प्रणाम। इसलिए भगवान की दिखाई हुई पथ में हमें सबको चलना है, भगवान की अनुमति से हमें चलना है, ना ही कि अपने अहंकार के भीतर से, ना ही अपने अहंकार में डूबे हुए, ना ही कि अपने मनगढ़ित बातों में हमें चलना है।